Hey guys, welcome to the day 12 of 75 day discipline challenge. सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी। देखो, मैंने अपना एक्सरसाइज का जो था सेशन वो कंप्लीट कर लिया है। आज तो मैंने अपने दोस्त को भी बुलाया था, उसने मुझे ज्वाइन किया है एंड वो डेली करेगा। तो भाई देख रहे हो, मुझसे मोटिवेट होकर वो ज्वाइन कर रहा है एंड ऐसे तुम लोग करोगे, तुमसे भी मोटिवेट होकर भाई तुम्हारा साथ देंगे दोस्त तुम्हारे। तो अभी मेरा सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ मैंने 21 मिनट का सेशन रखा हुआ था और मैंने हार्ड वर्कआउट जो अपना किया खुद से किया है। तो अभी हम लोग का क्या है, सिर्फ रोप जंपिंग बचा हुआ है, रोप उधर रखा हुआ है मेरा। तो अभी बस रोप जंपिंग करेंगे एंड देन फिर चलते हैं अपना फ्रेश अप होने। एंड मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो देखते हैं आज कितना पढ़ पाएंगे। ट्राई करेंगे भाई अपना मतलब पोटेंशियल को पुश करने का। ठीक, तो चलो पढ़ते हैं, अभी मतलब एक्सरसाइज करते हैं फिर पढ़ते हैं। वक्त का इंतजार करो जनाब, वादा है आपसे बेहतर और शानदार नजारा दिखाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं तुम लोग से माफी मांगता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है एंड मैंने इसको बहुत ही दिन पहले रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, बट भाई थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं वीडियोस को एडिट नहीं कर पा रहा था। एंड अगर अभी तुम देख रहे हो तो मैं बना रहा हूँ अपना फिजिक्स का नोट्स और मैं कर रहा हूँ अपना फिजिक्स का लेक्चर बाय साइलेंसर। और मैं भाई नोट्स बनाता हूँ केवल अपने बुक में, जो कि है कैटलिस्ट की बुक, और जो कि कुछ क्वेश्चन वगैरह रहता है उसको मैं अपने नोट्स में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि भाई क्वेश्चन वगैरह जो सर खुद से करवाते हैं वो थोड़ा अलग रहता है एंड थोड़ा कम्पिटिटिव टाइप का रहता है। ठीक, इसमें क्या रहता है कि अपने बुक से रिवाइज कर लूंगा अपने नोट्स एंड अपने क्वेश्चन जो है नोट्स में लेता हूँ। गाइस, अभी मैं लेक्चर कर रहा था एंड मैं बीच में टेबल पर ही सो गया था कुछ देर तक और अभी वाली स्टार्ट हो चुकी है। सो देखो, जो सब लोग कहते हैं ना स्मार्ट और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस रहता है, मैं तुमको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर सर ने एक फार्मूला बताया जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए एक फार्मूला बताया सर ने सॉल्व करने के लिए और मैंने वो पूरा रखा। ठीक, और मैंने किया हार्ड वर्क और सर ने तुरंत खड़ाक से रखा, हो गया स्मार्ट वर्क। ये देखो, V=I वाला फार्मूला रखा और तुरंत हो गया। और मैंने यहाँ पर कीचर वैसे कुछ नाम है उनका जो है लूप वाला फार्मूला रखा इधर, पूरा भाई आधा पेज लग गया, फिर जाके आंसर आया एंड सेम आंसर आया। तो इसे यही होता है भाई स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क में डिफरेंस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम हार्ड वर्क मतलब वो वाला हार्ड वर्क करो। ठीक, समझे। सो फिजिक्स का वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, तो मैं गया किचन में एंड सोचा कि अपने लिए मैगी बनाता हूँ। एंड देन मैंने फिर लिया अपना टमाटर और मिर्चा और फिर मैं चल देता हूँ अपना मैगी बनाने। और भाई मुझे मैगी मेरी मैगी बनाने की स्टाइल पूरी ही अलग है। मैं अपने मैगी में थोड़ा सा भी ऑयल नहीं यूज करता हूँ, लेकिन अब की बार मैंने यूज किया था क्योंकि थोड़ा मतलब मसालेदार मैगी मुझे बनाना था। ठीक, तो मैं अपने मैगी का रेसिपी कभी तुम लोग को बाद में दूंगा, बाकी तो यही तुम लोग देख सकते हो एंड लेट्स एंजॉय। तो कुछ दिनों पहले मैं घर पे अकेला था एंड मैं सोचा था कि मैं आसानी से कुछ बना के खा लूँ एंड थोड़ा सा पेट भर जाए, और इसी के चक्कर में इससे अपना शेड्यूल नहीं मैनेज हो पा रहा था एंड इसीलिए भाई पीछे भी ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मुझे समझ में आया था मैं कब सोऊं कब खाना बनाऊं। एंड इसकी वजह से मैंने अपना जो है स्कूल भी कुछ दिन के लिए क्वाइट किया हुआ था एंड मैं स्कूल नहीं जा रहा था। और यही सब है भाई, और इन सब के चक्कर में भाई थोड़ा स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ा, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा मैनेज करके रखा हुआ है। लेकिन अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हुआ है एंड मैं थोड़ा सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं आने वाले ब्लॉग से तुम लोग को बताऊंगा। बाकी यहाँ पर ये रहा हम लोग का रॉकी भाई, अगर तुम लोग पुराने सब्सक्राइबर होगे तुम लोग को इसके बारे में पता होगा। और देखो भाई ये कितना बड़ा हो चुका है यार, मतलब देख रहे हो इतने टाइम बाद। सो गाइस, अभी अपना वो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और मैं चाह रहा था कि अभी मैं केमिस्ट्री का लेक्चर बनाना शुरू करूं, लेकिन मैं उसके थोड़ा सा डिले कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं बनाने वाला अपना हैबिट ट्रैकर। पुराना वाला मेरे पास है लेकिन मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं अपने ऊपर, तो मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूं कि मैं अपना हैबिट ट्रैकर कैसे बनाता हूं। एंड भाई जब भी अपना हैबिट ट्रैकर बनाओ या फिर अपना जो टाइम टेबल होता हो, अपने घर के बिहेवियर के मतलब जो एनवायरनमेंट है तुम्हारा उसके हिसाब से देख के। ठीक, नहीं तो ऐसा हो जाए कि तुम पूरे दिन का बना लिए और फिर तुम्हें कहीं शाम को जाना है एंड तुमको कोई मार्केट जाना है सामान लेने। ठीक, सो अगर तुमको हैबिट ट्रैकर बनाना है ना, तो मेरा एक टिप रहेगा कि उसको एक नए कॉपी में या फिर ऐसे डायरी में बनाओ जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे एंड तुम उसको ज़्यादा यूज करते हो, यानी कि जो तुम्हारे टेबल के सामने हो एंड उसको तुम डेली गो थ्रू कर पाओ। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको क्या करना है, अपना रफ करना टू डू में सब कि तुम्हारा रफ डेली का वर्क क्या रहता है, तुम कब क्या करते हो, एंड देन उसको फिर बेसिक अपने जो है लाइन वाइज लिखना है अपने डायरी में, अपने नए कॉपी में या फिर कहीं पर भी। ठीक, उसको अपने सामने तुम लोग को रखना है, तुमको उसको रोज देखना है। फिर उसके सामने लिखना डेट्स, जो कि ये मैं तुमको दिखा रहा हूँ, सीधे सारे डेट्स हैं एंड यहाँ पर हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक, एंड देन उसके ऊपर हम लिखेंगे अपना डे की आज कौन सा डे है। इससे
क्या हेल्प होगा हम लोग की कि हम लोग देखते हैं कि संडे क्या है एंड हम लोग उस दिन ज्यादा काम कर पाएंगे। एंड नीचे हम यहाँ पर स्पेस इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर जैसे कोई अच्छा काम हुआ हमसे या फिर कोई सबसे बुरा काम हुआ तो उसको हम लिख सकते हैं कि इससे हमको पता होगा कि हमको ये गलती दोबारा नहीं करनी है एंड फिर हमको ये काम नहीं दोहराना है दोबारा। एंड हम लोग इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, अपने आप को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक। एंड इसको भाई जहाँ भी रखना है अपने सामने रखना है क्योंकि तुम इसे डेली देख पाओ एंड डेली से मार्क कर पाओ। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ अपने सिलेबस के बारे में, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। एंड मेरे कमेंट में भी भर के कमेंट आ रहे हैं भाई तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह सब बताऊंगा। क्योंकि भाई आज मतलब ऐसा भी मैं कुछ देर पहले बैठा हुआ था, कुछ मिनट पहले बैठा हुआ था और भाई मुझे इतना डिप्रेस्ड फील हो रहा था ना, मैंने सोचा कि चलो तुमसे शेयर करता हूँ, ठीक। एंड मैं सोच रहा था इस वीडियो को या कल या परसों डालने के लिए, लेकिन मैं इसको आज रात को ही डालूंगा। आज रात को भी टाइम कितने हो रहे हैं, सॉरी सुबह डालेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, अभी 9:30 बज चुके हैं एंड इस टाइम पे ना कोई एक्टिव भी नहीं रहेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मेरा शेयर करने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। तो भाई तुम लोग को लगता होगा ना कि ये बंदा दिखा रहा है तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहा होगा या फिर मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है यार, सबके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो आज तुम्हें मेरी अच्छी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो 9:30 बज चुके हैं एंड मैंने दिन भर में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है और मैंने आज अपना हैबिट ट्रैकर ही बनाया है जो तुम लोग को वीडियो में दिखाया होगा, और अगर नहीं दिखाया तो भी बताऊंगा उसके बारे में भी। तो कुछ बुक्स के बारे में भी सब लोग पूछ रहे थे, कड़ा लिस्ट के बारे में, और मैंने यहाँ पर दोनों कड़ा लिस्ट ली हुई है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों की। मैथ्स का मैंने नहीं लिया हुआ है और मैंने जानबूझ के नहीं लिया, उसके बारे में मैं बताऊँगा। भाई सबसे पहले बात करते हैं मेरे सिलेबस के ऊपर। मेरा सिलेबस भाई कुछ नहीं कंप्लीट है भाई, एकदम मतलब धंसा हुआ है ज़मीन के अंदर यार, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ यार भाई, पूरा टाइम निकल गया है तुम्हारी तरह सेम एकदम। और यही है ना कि मैं अभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट करने के बाद में जो शुरुआत में मोटिवेशन रहती है वो बाद में नहीं मिलता यार, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं दिखाने वाला अपना सिलेबस का। अगर तुम मेरे मतलब स्टडी ब्लॉग्स देखे होगी ध्यान से, तुमने देखा होगा मैंने अपने सामने ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कुछ और नहीं, अपना सिलेबस लिखा हुआ है पूरा। तो मेरा सिलेबस जो है फिजिक्स में मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड बस भाई 2 ही, एंड थर्ड मेरा कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट होने वाला है क्या भाई, बस एक ही लेक्चर लिया हूँ, मतलब मैं थर्ड कर रहा हूँ अभी भाई, इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल, हाँ अभी मैं थर्ड कर रहा हूँ, ठीक। और हम लोग का केमिस्ट्री मेरा कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है, केमिस्ट्री मेरा बस सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हुआ है बस, और उसके मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी से करूँ, कैटलिस्ट से करूँ या फिर पीवाईक्यू से करूँ, क्योंकि अगर पीवाईक्यू से करूँगा ना तो मुझे उसमें टॉपिक वाइज ही पता चलेगा और जो रहेगा उसमें मार्क्स वगैरह किस पे है उससे एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि मैंने अपने क्लास 10 के टाइम पे ऐसे ही किया हुआ था, जो कि मैंने किया होता कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक जो कि PW का होता है उसी से, ठीक। और अब मैं दिखाऊँ अपना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स का, ये तीनों हमारे कोर सब्जेक्ट हैं इसी के लिए। और मैथ्स में मेरा अभी 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं बस। यार कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पता नहीं मतलब क्या हो रहा है यार लाइफ में, ना सही से पढ़ पा रहे हैं ना ही कुछ कर पा रहे हैं, मतलब कुछ साइड अपना नहीं कुछ कर पा रहे हैं, बस भाई पढ़ते रहें और उसमें जब अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता है ना तो मतलब अंदर से पूरा एकदम एंजाइटी डिप्रेशन सब एक साथ आ जाता है यार, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलती कर दी है स्ट्रीम लेकर। जोश में मैंने PCM ले लिया, जोश में मैंने PCB ले लिया, मैंने कॉमर्स ले लिया अलग अलग, उसके बाद भाई होता है ना कहीं फील होता है, ठीक। और अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो मैं इसी के चक्कर में 2 दिन से सही से सो नहीं पाया हूँ। वैसे मैं सोता भी बहुत कम हूँ, लेकिन मतलब मैं अपना अच्छा नींद कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक। अगर तुम लोग को ध्यान से देखोगे, ध्यान से क्या देखोगे भाई, मैं पास आता हूँ मेरे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइलेंट हो गई है, मतलब मैं 2-3 दिन से सही से सोया नहीं हूँ इसी के चक्कर में। और भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना लंबा सिलेबस है भाई, 2-2 3-3 किताब है हम लोग के पास, हाँ क्या ही बोलूँ यार। और अभी मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अचानक से ऐसा कर रहा हूँ, मेरे 2-3 दिन से मैंने पढ़ा नहीं हुआ इसके चक्कर में, मतलब पढ़ा तो हुआ है लेकिन जो होती है ना सेटिस्फेक्शन वो नहीं मिलती है भाई। और अगर वो नहीं मिलता है ना तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मैंने दिन में कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है आज, इसी के चक्कर में। और मैंने हैबिट ट्रैकर बनाया हुआ है, उसको मैं कल से डेली फॉलो करूंगा। एंड भाई जो होगा ना, मैंने स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा हुआ है क्योंकि स्पेसिफिक टाइम पे अगर जब नहीं होता है तो मोटिवेशन मतलब पूरा अंदर चला जाता है यार। तो अब बात करते हैं कि इन बुक्स के बारे में। इन बुक्स के बारे में बताऊँ मैं तुमको बहुत अच्छे से बता दूँ अगर शॉर्ट में, क्योंकि अगर बनाऊंगा तो इनके भाई इसके ऊपर ही 6 मिनट की वीडियो चली जाएगी, क्योंकि ये भाई मैं इसको डीपली बताना चाहता हूँ। और अगर दिखाऊँ तो तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ इसमें, मैं इसमें नोट्स अपना बनाता हूँ, इसमें ही पढ़ता हूँ एंड सब करता हूँ इसी में। देखो यहाँ पर तुमको अगर दिख रहा होगा तो मैंने इसमें पेजेस चिपकाए हुए हैं, हाइलाइट्स किया हुआ है, स्टिकी नोट्स चिपकाया हुआ है, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ
पूरा कम्प्लीटली मैं इसी से पढ़ रहा हूँ, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है क्लास में उसको मैं रफ में कर लेता हूँ, जो कि रफ मेरा फ़ोन के बगल रखा हुआ है उधर, मैं उसी में कंप्लीट करता हूँ अपना। ठीक गाइस, इफ़ आई ऑनेस्ट देन यार, मतलब अंदर से ऐसा फील होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए लास्ट में। मतलब एक होता है ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार मेरे अंदर। बस डर लगा रहता है कि लास्ट में कुछ ना हो जाए, लास्ट में कुछ ना हो जाए। यूनिट टेस्ट में मैं होप कर रहा हूँ कि अब की बार मैं पास हो जाऊँ यार अपने यूनिट टेस्ट सेकंड में। मेरा भी हाल फिलहाल एग्जाम नहीं हुआ है, जो कि शायद इसी सितंबर में हो, एंड देन फिर दिसंबर में हम लोग का होगा प्री बोर्ड्स। और भाई मैं होप कर रहा हूँ कि भाई अब की तो मेरा मतलब अच्छे रिजल्ट आए। केमिस्ट्री में मेरे टीचर बोल रहे थे जो टॉपर है उसका 4 नंबर आया हुआ है 30 नंबर में। फिर मुझे सोच के ये डर रहा कि मेरा क्या हाल हुआ होगा। मेरे भाई मतलब सारे एमसीक्यू सही थे जो मैंने किया हुआ था, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। इसके चक्कर में सोचा कि मैं इससे पूछ के अपना कंफर्म कर लेता हूँ। फिर जैसे मैंने बिल्ला से पूछा तो वो बोल रहा है कि ये नहीं हो रहेगा, और भाई उसके चक्कर में मैंने अपना सही था वो भी गलत कर दिया। मतलब मेरे भाई अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर नहीं। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। ठीक, तो बिल्डअप करेंगे भाई, अपने आप को बढ़िया बनाएंगे, इंप्रूव करेंगे अपने आप को। और भाई मैं चाहता हूँ अपना कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करूँ। और कम्युनिकेशन स्किल कब डेवलप होती है, जब आप अपने अपोजिट जेंडर से बात करो। क्योंकि अपने जब लड़कों से बात करोगे तो उसमें गाली गुलजा, उसके बाद भाई अपना नॉर्मल टॉक होता है। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक, तो मैं इतना ही रखूँगा। बाकी होप करते हैं कि अपना तुम बढ़िया पढ़ो। और भाई प्लीज़ कमेंट में कुछ टिप्स दे के जाओ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भाई डिप्रेस्ड फील हो रहा है। जहाँ पर सारे बंदों ने अपना पहला बुक कंप्लीट कर दिया है, मेरा पहला बुक का बस 3 चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है यार। मतलब इसीलिए भाई अपने ऊपर खुद गुस्सा आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वीडियोज़ देखता हूँ, मतलब फालतू के शॉर्ट्स कभी-कभी आ जाते हैं, उस पे टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं क्या करूँ यार? देखो अब तुम लोग को लग रहा है कि भाई मैं एकदम होप खो गया हूँ। ठीक, होप खोने की बात अलग है भाई, लेकिन अपनी मतलब बातें शेयर करना तुम लोग से वो अलग है। क्योंकि जब मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ ना, तो तुम लोग को मतलब ऐसा दोस्त नहीं भाई समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं दोस्त से करूँ तो भाई दोस्त मजे लेते हैं, एंड मैं सोचता हूँ कि भाई अगर ये ऐसा बोलेंगे सामने से तो मैं किस लिए बताऊँ, क्योंकि ये मतलब सीरियस नहीं होने वाले हैं। लेकिन मुझे पता है यार तुम लोग मुझे जज नहीं करोगे। तुम लोग कैमरे के उस साइड हो, मतलब स्क्रीन के उस साइड हो, फिर भी भाई तुम लोग से बात करने का मन करता है। तुम लोग के कमेंट्स देख के मोटिवेशन मिलती है। ठीक, एंड ऑल गाइस, फिर यहाँ पर तुम लोग को मैं दिखाता हूँ अपना जो लेक्चर्स वगैरह है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कभी। आज के लिए बस इतना यार। बस कमेंट तुम लोग बताने का कि तुम लोग सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मुझे जब पता चलेगा कि भाई तुम लोग का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, तो शायद मेरे अंदर कुछ मोटिवेशन आए, एंड तुम लोग को देख के मैं कुछ सीखूँ कि भाई तुम लोग कितने कर चुके हो, मैं कैसे नहीं। एंड अगर मैं तुमको बताऊँ जो मेरा टारगेट्स है, वो उसमें भी भाई बस 82 दिन बचे हुए हैं। ओनली सब लोग मंथ्स लेफ्ट लिख रहे हैं, मंथ्स लेफ्ट, लेकिन मैं मंथ्स नहीं लिख रहा हूँ भाई, मैं अपना दिन लगाया हुआ हूँ यहाँ पर चार्ट। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कल अपने आप को अच्छे से इंप्रूव करेंगे, कल अपने आप को और अच्छा बनाएंगे, लेकिन उसका पूरा अपोजिट हो जाता है यार। भाई नहीं यार, अब भाई कुछ करना पड़ेगा भाई, टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है भाई। अपने आप को बेहतर बनाएंगे यार, कुछ भी हो जाए। विंटर राइड्स चैलेंज लेंगे, 75 डेज चैलेंज लेंगे, अपने आप को भाई मतलब एकदम अपने पोटेंशियल को एकदम पुश कर देंगे यार। जो भी होगा करना है, अगली बार तो करना है। बस यही है कि लास्ट में कोई उंगली ना उठा पाए। एंड अगर तुम खुद इमेजिन करो भाई, तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, उसमें तुम्हारा 50%, 60% ऐसा निकल रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा भाई? जब ये इमेजिन करता हूँ ना, कसम से मतलब। एंड यार प्लीज़ तुम लोग बता के जाना कि तुम लोग का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, एंड तुमने क्या क्या पढ़ा, और कहाँ पर क्या करना है कि जिससे गलतियाँ ना हो और हम लोग से और जल्दी से पढ़ सकें। ठीक, तो अभी इतना ही। और भाई मैं तुम लोग को बताऊँ यार, सही कसम से मैंने 2 दिन से सही से नहीं सोया हुआ है, 2-3 दिन से। और उसके चक्कर में मुझे इतना ज़्यादा मतलब वीक फील हो रहा है ना, कि मुझे बार बार जमाई आ रही है। ऐसे 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 मैं कर चुका हूँ 2-3 बार। फिर मैं मतलब नींद आ रही है भाई, कभी कभी तो मैं टेबल पे सो जाता हूँ। ऐसे पढ़ता रहूँगा टेबल पे सो जाऊँगा। फिर कोई आके उठाएगा कि क्या सोना है तो सही से सो जाओ। फिर हाँ मुझे पढ़ना है, फिर कुछ देर बैठ के पढ़ूंगा, फिर आधे घंटे बाद सोने चले जाएंगे। दैट्स ऑल गाइस, ये बात है मुझे तुमसे शेयर करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने को सोचा। और इन बुक्स के बारे में मैं तुमको पक्का बताऊंगा, क्योंकि इन बुक्स का मेरे कमेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट आ चुका है कि भाई प्लीज़ बताओ कैसा है, तुम मुझे यूज़ कर रहे हो। तो भाई मैंने इसको शुरुआत में ही बाय कर लिया था, लेकिन मैंने इसको मतलब अच्छे से यूज़ करना अभी 1 महीने पहले शुरू किया हुआ है। तो बताऊँगा इसके बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस एंड जय हिंद।